नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट 5। आपने अभी जो सेट्स नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। आपके पेपर में जो आने वाले रीजनिंग के प्रश्न उसी पर चर्चा करना हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 5 के बारे में और इसमें सेलेक्टेड प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कौन सा आरेख, वेन डायग्राम का प्रश्न है, कौन सा आरेख, आरेख बोले या वेन डायग्राम बोले, लैपटॉप, मदरबोर्ड, कुंजी, कीवर्ड जो होते हैं उसको बोलते हैं कुंजी, के बीच संबंध को दर्शाता है, के बीच संबंध को दर्शाता है। चलिए, जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 10 से 12 डायग्राम आपको देखने को मिलता है। तो सारे डायग्राम को हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखिए जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपका है कुछ इस तरीके का डायग्राम, सेकंड ऑप्शन पे है आपका ये डायग्राम, थर्ड ऑप्शन पे जो बनाया गया है और फोर्थ पे जो बना हुआ है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से बना है। तो चलिए इन चारों जो ऑप्शंस हैं इनके अनुसार देखते हैं कि सही आंसर क्या है। जब भी किसी समूह के बारे में बात की गई हो, समूह हो और उसका भाग हो, समझिएगा, समूह हो और उसका भाग हो तो हमेशा ये डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे भी देखिए लैपटॉप है, लैपटॉप के जो पार्ट्स हैं मदरबोर्ड और आपका कीज जो हैं, तो आपका जो की कुंजी है इसको हम लोग कह सकते हैं आपका कीबोर्ड जो होता है, और मदरबोर्ड आपको पता है लैपटॉप के अंदर होता है। तो ये बाहर वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका लैपटॉप, और इसमें से एक जो हो जाएगा वो आपका मदरबोर्ड को प्रेजेंटेशन करेगा और दूसरा जो करेगा वो क्या करेगा कीबोर्ड यानी कुंजी को। ऐसे लैपटॉप में देखिए और भी सारे फीचर्स होते हैं इसलिए बचे हुए भाग में हो जाएंगे, स्पेशली ये दोनों अलग हैं। इसी में एग्जांपल और भी देख लीजिए, जैसे हम बोलें जानवर, और जानवर में हम कह दें गाय और भैंस, ये भी आपको इसी में डायग्राम बनेगा। कह दें आपसे धर्म, और धर्म में हम कह दें आपसे हिंदू और मुस्लिम धर्म के बारे में बात करते हैं, ये हो गया। या हम आपसे बोल दें सब्जी, सब्जी में जैसे आपको पसंद है टमाटर, जो काफ़ी महंगा रहा है, ठीक है, अभी तो सही हो गया है, एक समय टमाटर तो सभी के दिन आते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, हम आपके साथ हैं। मंजिल चाहे जितनी भी कठिन हो, सफ़र तय तो ज़रूर हम सब करेंगे। तो आप बस कंटिन्यूअस समझते जाइए, कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है, आपके पेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करा दी जाएगी। टमाटर हो गया, इसके साथ में आप गोभी रख लीजिए। तो इस तरीके का अगर कोई भी प्रश्न आपका बनता है तो आपको ऐसे आंसर देना होता है। अब देखिए इस तरीके के जो डायग्राम्स हैं इनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा है सेशन हमारा लंबा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस सेशन आपके बहुत सारे कराने, तो बस कंटिन्यूअस आप देखते रहिए। आप जब भी हमारे चैनल पे जाइए तो वहाँ पे आपको एक नया वीडियो मिलना चाहिए, यानी आप क्या करिए वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को टिक कर लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं आप उसको जब खाली टाइम हो तभी आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है, कैलेंडर का है, यदि किसी महीने, यदि किसी वर्ष में, यदि किसी
वर्ष में 15 अगस्त को गुरुवार यानी थर्सडे है, गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी है या है? ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको दोस्तों बताया जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न होता तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता वो मंथ कौन सा है। मंथ में आपसे कहा गया अगस्त का है, तो आपको पता है कि अगस्त जो होता है वो कितना 31 दिनों का होता है। और 28 तारीख के बाद आने वाले जो भी डे होते हैं, चाहे वो 29 तारीख हो, चाहे 30 तारीख हो, चाहे 31 तारीख हो, वो सारे के सारे डे आपके क्या होते हैं? 5वें होते हैं। अब अगर इसने ये बात हमसे बता दी होती कि 1 तारीख को सोमवार है तो हमारा प्रश्न बहुत इजी हो जाता, हम डायरेक्ट आंसर को टिक कर देते कि 5 सोमवार होगा। अब ये जानकारी हमें इसलिए इसने बताया है पहले से, क्योंकि हमें जानकारी ये करनी पड़ेगी कि अगर आपका 28 के बाद सोमवार जा रहा है इस डेट में तो 5 होंगे, और इसके अंदर ही रह जा रहा तो इसका मतलब 4 होंगे। समझिएगा। और भी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। अभी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने सारे वीडियो देखे हैं चैनल पे, क्योंकि हम भी एक फीडबैक लेते रहते हैं चैनल पे जाके। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कैलेंडर का चैप्टर जो पढ़ाए गए, ऐसे प्रश्न बहुत सारे कराए गए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप वो नहीं देखते तो सेशन में समझिए, प्रयास करूँगा मैं पूरा। आप देखिए कहा क्या गया है यहाँ पे। एक चीज़ माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ 25 अगस्त, ठीक है ना। 25 अगस्त को क्या कहा गया है? आपका गुरुवार है। यहीं से प्रश्न को पकड़ते हैं। 25 अगस्त को कौन सा दिन है? गुरुवार है। इसका मतलब हम यहाँ से आगे बढ़ जाएं कहाँ तक? हमें केवल एनालिसिस करना 28 तारीख तक, फिर हम अनुमान लगा लेंगे कि कितने होंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा? 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर ये गुरुवार है तो यहाँ पे क्या रहा होगा? शुक्रवार होगा। यहाँ पे क्या होगा? आपका शनिवार होगा। और यहाँ पे क्या होगा? रविवार होगा। इसका मतलब दोस्तों देखिए 28 तारीख को रविवार है, 29 तारीख को आपका क्या पड़ेगा? सोमवार। और मैंने आपसे कहा कि जब भी 31 का महीना हो, 30 का महीना हो, अगर जो आपके 29 तारीख को, 30 तारीख को, 31 तारीख को डे होते हैं उस मंथ में वो होते हैं 5। तो दोस्तों यहाँ पे सोमवारों की संख्या होगी 5, तो दिया गया ऑप्शन आपका होगा 5। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी और भी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, बस आप समय का इंतज़ार करिए, सेशन और होने दीजिए, ठीक है। इन प्रश्नों को तो अब हम आपको कैसे बताएं कि देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें 5 होगा, और वो भी तरीके हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र होंगे या हमारे स्टूडेंट होंगे जो इस चैनल को ज्वाइन किए होंगे, देख रहे होंगे, वो पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे, इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो अभी ये बेसिक समझते चलें, फिर बताया जाएगा इसको कैसे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपसे, समूह में बेमेल को चयन करें। क्या करना है? बीमेल का चयन करें, यानी क्लासिफिकेशन का है। अब आपको पता है कि जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न होगा तो आपको ऑप्शन ज़रूरी हो जाते हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके, उसमें आपको दिया गया है दही, पनीर। अब पनीर सुन के आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, दही, पनीर और तेल और आपका क्या है? मक्खन। आइए अब इस प्रश्न को देखते हुए आपने आंसर पहले टिक कर लिया होगा, आपको हमें पता है भली बात ही क्या हो जाएगा? तेल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सारे के सारे जो आपके दिए गए आइटम, चाहे वो दही हो, चाहे पनीर हो, चाहे मक्खन हो, ये सभी किससे बनते हैं? दूध से बनते हैं। जबकि तेल आपका जो अलग हो जाएगा, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। किसी कोड भाषा में PRODUCTIONS को लिखा जाता है
क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी। तो आपसे कहा गया ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ एन को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। जब ऑप्शन से हम आपको सॉल्व कराएंगे तो और बहुत जल्दी बता देंगे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अभी आप ऑप्शन का सहारा ना लें, आप अपना ऑप्शन खुद बनाएं। कोडिंग करिए। जैसे आपने यहाँ पे देखा नए लेटर आए हैं तो आपको कोडिंग करना होगा। 16, 18, 15, 4, 21, 3, 20, 9, 15, 14 और 19। कोडिंग तैयार कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसका प्रयोग होने वाला है। आइए अब देखते हैं इसमें जो आपकी कोडिंग बनेगी, इसकी भी कोडिंग आप चाहो तो डाल लो यहीं पे। 15, 18, 9, 5, 14, 20, 1, 20, 9, 15 और 14। जो लॉजिक ऊपर दिया होगा कोड का वही लॉजिक नीचे पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए, जब भी आपको इस तरीके का आया हो सीरीज पकड़ना होगा, प्लस माइनस क्या हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए 16 से 17 +1, 18 से 16 से 17 हो गया +1, फिर हो गया आपका 18 से 17 -1, फिर हो गया 15 से 16, यहाँ पे फिर हो गया आपका +1, फिर 4 से हो गया 3 -1, फिर देखिए 21 से हो गया आपका 22 +1, फिर यहाँ पे बदल गया देखिएगा 3 से आपका कितना हो गया 5 यानी +2 हो गया। तो यानी इस सीरीज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे पहले क्या है प्लस चल रहा था माइनस चल रहा था एक एक, अब यहाँ से सीरीज सडनली आपकी बदल गई है। 3 से कितना हो गया है 5 हो गया है, फिर इसके बाद देखिए 20 से क्या हो गया 21 हो गया है। तो ठीक है, बीच में एक लेटर में हमें क्या करना है +2 करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए सीरीज को बना लेते हैं। पहले वाले में क्या हो रहा है आपका +1, दूसरे वाले में क्या हो रहा है -1, फिर इसके में क्या हो रहा है +1, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे -1, फिर 21 से क्या हुआ 22 +1, फिर आपका 3 से 5 हो गया +2। अब देखिए 20 से 21 फिर से +1 हो गया +1, और फिर 9 से देखिए 8 हो गया फिर -1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, उम्दा। ठीक है, अक्सर हम सीरीज में देखते हैं प्लस माइनस गड़बड़ कर देते हैं, और बीच में देखिए इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया +2 का। फिर इसके बाद देखिए कितना हो रहा है फिर +1, फिर इसके बाद 14 से कितना हो रहा है 13 -1, फिर 19 से क्या हो रहा है 20 यानी +1 हो रहा है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे सीरीज को हमें ऐसे पकड़ना प्लस माइनस प्लस, फिर इसके बाद देखिएगा बीच में फिर प्लस, और इसी तरीके से सीरीज चल रही है। तो सीरीज में हमें इसी तरीके से कुछ बनाना होगा। आइए तो पहले सीरीज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जब आप बनाएंगे इस सीरीज का तो पहले वाले में देखिए 16 से क्या हुआ है 17, यानी पहले वाले में प्लस करना है आपको, तो P से 15 से क्या हो जाएगा 16 यानी P हो जाएगा। फिर देखिए 18 से क्या हुआ है 17 माइनस हो गया है, तो 18 से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 17, 17 यानी Q हो जाएगा। अब देखिए 15 से कितना हुआ है आपका 16 +1 हो गया है, तो 9 यहाँ पे है तो +1 करेंगे तो आपका J हो जाएगा। फिर चौथे सीरीज में देखिए 4 से जो हो रहा है वो आपका 3 हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, तो 5 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे U है, 21 से क्या हो रहा है 22 यानी +1 हो रहा है, तो यहाँ पे N से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका O हो जाएगा। फिर देखिए आपका कहाँ तक हो गया है यहाँ तक। अब C से देखिएगा, C से यहाँ पे यानी 3 है, 3 से 5 हुआ यानी +2, बस यही ध्यान रखना आपको ऑप्शन में। अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये T है, T वाले लेटर पे +2 करना है हमें, यानी इस वाले लेटर पे क्या करना है +2 करना है, तो 20 तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 यानी V हो जाएगा। और जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं ये वाला नहीं लेटर को ध्यान देते हैं, बाकी में समस्या फिर यहीं से हो जाती है। ठीक, तो यानी अभी आपने क्या कर लिया यहाँ से इसको ब्रेक कर लीजिए। इसके पहले की सीरीज़ ये बनी थी, बना लिया हमने, फिर इसके बाद सीरीज़ बदली है, इसको बना लिया है। अब इनको देख लेते हैं सीरीज़ में इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 20 से क्या हो गया आपका
20 से 21 हो गया है, तो फिर +1 हो गया है, तो a से आप +1 करेंगे तो यहाँ पे b हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे i 9 से क्या हो गया है, 8 हो गया, -1 हो गया, तो 20 से -1 करेंगे तो आपका s हो जाएगा। फिर देखिएगा इसके बाद क्या हो रहा है, o से 15 से 16 हो गया है, तो 16 से फिर 9 से क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा j। और फिर देखेंगे आप 14 से क्या हो रहा है आपका 13, -1 हो गया है, तो 15 से -1 करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे लास्ट में, देखिए 19 से 20 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको करना होगा 14 से 1 प्लस, तो हो जाएगा दोस्तों o। तो ये दिया गया ऑप्शन में चुनाव करना होगा। ऑप्शन मिलेगा तो आप जल्दी कर लेंगे। यहाँ मुझे आपको सिखाना भी है, सेशन के साथ साथ आपको सिखाना भी है। तो चलिए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा प्रश्न था, लेकिन जब ऑप्शन से करेंगे बहुत जल्दी लग जाएगा। अभी मैंने आपको प्लस माइनस तरीके के सिखा दिया है कि देखिए जल्दबाजी में अक्सर इस प्रश्न में होता है कि ना बहुत ईजी लगता है। हमने देखा शुरू में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और लास्ट तक हम प्लस माइनस करके लगा देते हैं। और बीच में देखिए इतना अच्छी बात थी कि उसने +2 1 को कर दिया था। तो पूरे सीरीज को चेक करें। प्रश्न में देखिए आपसे कहा गया है, ब्लड रिलेशन का है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज है। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न आप में आना ही आना है, तो मुझे उम्मीद है कि इतना मैं करा दूं कि आपको उसी में से मिल जाए। आइए देखिए बनाते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल नामक व्यक्ति क्या कहता है। तो पहले हम लोग रीता को बना लेते हैं। ये है रीता। इशारा करते हुए निखिल कहता है मैं उसकी माँ, निखिल की माँ, ठीक है ना, मैं उसकी माँ के पुत्र, मतलब रीता का भाई, ठीक है ना, पुत्र, ये हो गया। पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, इसका मतलब नीचे कौन हो गया, निखिल। ये है निखिल, इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार, रीता कहाँ पे, यहाँ पे, और संबंध किससे बताना है, निखिल से किस प्रकार संबंधित है, कौन, रीता। इसको सर्कल करेंगे, इसको बताएंगे। अब देखिए ये पिता है, ठीक है ना, और ये पिता की क्या है, बहन, और पिता की बहन क्या होती है, बुआ। तो हमसे पूछा क्या गया है, यही संबंध, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बुआ का होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।